उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 19 अक्टूबर 2022 को एक रिजल्ट जारी किया है जिसमें 1700 लोगों का सिलेक्शन अपर पीसीएस मेंस लिखने के लिए हुआ है। आयोग ने एग्जाम की तिथि 12 नवंबर 2022 रखी है। आयोग 20 दिन का समय देकर 1700 बच्चों से चाह रहा है कि वो 1500 नंबर का पेपर 20 दिन में तैयार करके एग्जाम लिख दे। इसी एग्जाम को लिखने के लिए बच्चों को 6-6 महीने का भी अतिरिक्त समय मिल चुका है। हम आयोग और प्रशासन दोनों से ये डिमांड करते हैं, सरकार से हमारी हाथ जोड़कर ये विनती है कि हमें अधूरा नहीं पूरा मौका दिया जाए और 20 दिन का समय बहुत कम है 1500 मार्क्स के पेपर को तैयार करने के लिए। हम चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को 12 नवंबर को ना कराकर अतिरिक्त 2 महीने का समय हमें दिया जाए ताकि हम भी पूरे तरीके से तैयार होकर इस एग्ज़ाम में बैठ सकें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा का मैं एक प्रतिभागी छात्र हूँ और हमारा रिजल्ट 22 सितंबर को जारी किया जाता है। 3 दिन बाद इस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी जाती है। उसके बाद आयोग द्वारा भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता कि हम परीक्षा में अंदर है या बाहर है। फिर 19 अक्टूबर को एक रिजल्ट जारी किया जाता है जिसमें बताया जाता है पोर्टल फिर से ओपन हो जाएगा और हम लोग अपना मुख्य परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। मगर स्थिति यहाँ पर यह है कि जो समय निर्धारित है मुख्य परीक्षा का 12 नवंबर से 15 नवंबर तक, क्या आयोग यह समझता है कि जो छात्र 22 सितंबर और 19 अक्टूबर को जिसकी स्थिति क्लियर होती है वह 23 दिन में सिलेबस के साथ न्याय कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि इन 23 दिन में कोई भी छात्र इस सिलेबस को एक बार भी पढ़ पाएगा। तो मेरा आयोग से और गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि सभी छात्रों के साथ संभाव की स्थिति रखी जाए, सभी को एक माकूल समय दिया जाए। छात्रों के साथ दोहराव की स्थिति करने से ना ही परीक्षा के साथ आप न्याय कर पाओगे और ना ही छात्रों के साथ। तो छात्र हितों में उत्तराखंड के हित के लिए आपसे निवेदन है कि आप लोग सभी को सही समय दें, सभी को माकूल समय दें और 19 अक्टूबर और 22 सितंबर वाले छात्रों के साथ न्याय करें। धन्यवाद। मैं सुजीता गिरी 2021 उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुई हूँ और मेरा रिज़ल्ट 19 अक्टूबर को आया है, जो कि हमारे एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है मेंस एग्ज़ाम के 12 नवंबर मेंस एग्ज़ाम डेट से करेक्ट 20 दिन पहले हमारा रिज़ल्ट आया है। उससे पहले हमें पता भी नहीं था कि हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हुए हैं। सिर्फ 20 दिनों में कोई मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकता है, जो कि पहले लिस्ट वाले बच्चों को करीब 6 महीने का टाइम मिला हुआ है। सेम एग्ज़ाम के लिए 2 तरह का मतलब कैसे ये समान न्याय कैसे होगा कि एक बच्चे को आप ड्यूरेशन दे रहे हो 6 महीने पढ़ के एग्ज़ाम में बैठने का और एक बच्चे को 20 दिन पढ़ के एग्ज़ाम में बैठने का। अगर आप खुद भी सोचें तो ये एग्ज़ाम बहुत टफ़ होगा हमारे लिए। 7 पेपर होते हैं, इतना लेंदी सिलेबस कि हम 20 दिनों में रिवीज़न करना भी मतलब बहुत टफ़ होता हमारे लिए। और हम 7 पेपर को 20 दिनों में कैसे होल कवर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी समान न्याय हो, हमारे साथ भी समान व्यवहार किया जाए जो पहले लिस्ट के बच्चों के साथ है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट हमारा डेट आगे बढ़ाया जाए जिससे हमें कुछ टाइम मिल सके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेके। नहीं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि सेम एग्ज़ाम के लिए मेंस में एक बच्चा बैठ रहा है जो 6 महीने की प्रिपरेशन के साथ और एक बच्चा जो सिर्फ 20 दिन की प्रिपरेशन के साथ। ये कैसे हो सकता है? हम तो सिर्फ एग्ज़ाम देंगे, हमें पता तक नहीं है कि हम 20 दिनों में क्या तैयारी कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि आयोग डेट को आगे बढ़ाए, इस डेट को स्थगित करे एग्ज़ाम की डेट को, जिससे हमें कुछ ड्यूरेशन मिले तैयारी के लिए। तब जाके कहीं हमारे साथ एक समान न्याय होगा, समान व्यवहार किया जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमारे साथ समान न्याय है। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एक अभ्यर्थी, परीक्षाओं की तैयारी करने वाला एक अभ्यर्थी आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपर पीसीएस की परीक्षा हुई, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया था उत्तराखंड नाम परिवर्तन अधिनियम से संबंधित, जिसका सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन डी माना था, यानी कि 2007 या 19 एवं माना था, जबकि ये एक कानूनी विषय था। इस पे कोर्ट ने आदेश देते हुए
इसका सही उत्तर 2006 माना था कि नाम परिवर्तन अधिनियम जो है वो 2006 से संबंधित है। इस प्रश्न में संशोधित करते हुए 22 सितंबर के दिन एक रिजल्ट निकाला गया जिसमें मेरा नाम शामिल था, क्योंकि उसके पहले कुछ नंबरों से एक नंबर से मैं पीछे हो रहा था, जिसके बाद 22 सितंबर को जो रिज़ल्ट आता है उसमें मुझे सम्मिलित कर लिया जाता है। और सम्मिलित करने के बाद क्या होता है कि उस रिज़ल्ट पे बाद में कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया जाता है। तो हम लोग असमंजस की स्थिति में थे कि हम मुख्य परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। सारी एग्ज़ाम प्रक्रिया पे हम लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाए और सारी एग्ज़ाम प्रक्रिया पे स्टे लगा दिया गया। स्टे लगाने के बाद क्या होता है कि अभी 19 तारीख को एक फिर से रिज़ल्ट जारी होता है और उसमें क्लियर किया जाता है कि सारी प्रक्रियाएं फिर से पुनः प्रारंभ कर दी गई हैं। और हमारे पास 19 अक्टूबर के दिन से लेके और 12 अक्टूबर को उसी नोटिफिकेशन में ये भी दिखा दिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 12 नवंबर के दिन होगा। आप खुद बताइए कि किसी भी परीक्षा की तैयारी, मुख्य परीक्षा के 7 पेपरों की तैयारी क्या 23 दिन में हो सकती है? क्या 23 दिन में किसी मुख्य परीक्षा की तैयारी जिसमें 7 पेपर हों, यदि आप एक पेपर को 5 दिन देंगे तब भी 35 दिन चाहिए होते हैं। उसी में आपको टेस्ट सीरीज लिखना है, उसी में आपको पूरे रिवीजन करना है। कब रिवीजन करें, कब क्या करें, हम लोग बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड हैं। कृपया हमारी हेल्प करिए, हमको थोड़ा और समय दीजिए, क्योंकि अभी तुरंत रिजल्ट आया है, तुरंत क्लियर हुआ है कि आप मेंस देंगे और 23 दिन के। हेलो, मेरा नाम पुष्पा है। मैं उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्ज़ाम कैंडिडेट हूँ। लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्ज़ाम की प्रारंभिक परीक्षा 3 अप्रैल को कंडक्ट करवाई थी, जिसका रिज़ल्ट लोक सेवा आयोग अब तक 5 बार जारी कर चुका है। लोक सेवा आयोग ने भी रिसेंटली 22 सितंबर और 19 अक्टूबर को भी रिज़ल्ट जारी किया है और क्लियरली मेंशन किया है कि जो इसकी मुख्य परीक्षा है वो 12 नवंबर से शुरू की जाएगी। ऐसे में जिन कैंडिडेट्स का भी रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही कम समय दिया जा रहा है, जो कि किसी भी स्टेट की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही कम समय है। ऐसे में हम लोग ये चाहते हैं कि लोक सेवा आयोग जो मुख्य परीक्षा है उसकी डेट को आगे बढ़ाए। इस एग्ज़ाम में उत्तराखंड वुमेन रिजर्वेशन को लेके भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। अभी तक केवल उत्तराखंड की विमेंस को ही 30% रिजर्वेशन दिया जाता था, लेकिन अब इस एग्ज़ाम में अदर स्टेट की गर्ल्स को भी 30% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं था। इसके लिए उत्तराखंड सरकार अध्यादेश लाने की बात कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने की बात भी कर रही है। इन सब इश्यूज़ के चलते लोक सेवा आयोग ने निर्धारित कर दिया है कि जो मुख्य परीक्षा है वो 12 नवंबर से शुरू की जाएगी। वुमेन रिजर्वेशन को लेके एक मामला अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है, जिस पर सुनवाई 2 दिसंबर को होनी है। ऐसे में जब तक ये वुमेन रिजर्वेशन को लेके जितने भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व नहीं हो जाते, तब तक हम चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम पे स्टे लगा दी जाए, क्योंकि इन सब इश्यूज़ के चलते अगर मुख्य परीक्षा कराई जाए तो कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी प्रभावित होगा।